ध्यान है हमको। कितना गोली मारे थे तुम? कितना गोली मारे थे? अच्छा, ये जो आप घटना हुई थी मरते हुए जब बचे थे, तो ये कब की घटना है, याद है कुछ? दिवाली के पहले या दिवाली के बाद? नवंबर लास्ट में। हाँ। तुम जानते थे किसको गोली मार रहे हो? नहीं। कितनी गोली चलाई थी याद है? गिना था? उतना याद नहीं है, 4-5 गोली चलाए थे सर। गुस्से में तुम लगातार गोली चलाते गए? हाँ। क्या मारने के लिए चूक कर रहे थे? और कोई गोली चलाया था, अकेले चलाए? अब इतना ध्यान नहीं है सर हमको पीछे से। कितने लोग थे आप? तो आपको याद नहीं कि आपने अकेले चलाई थी कि और भी लोगों ने चलाया? हड़बड़ी में हमको पता नहीं चला कि कोई चलाया कि नहीं चलाया। हम चलाए थे। उन्हें पैसे भी दिए गए थे? नहीं। पहली बार गोली चला रहे थे भाई? ये तो गोली पहली बार चलाए हो? चलाया। अच्छा, पहली बार गोली चलाई? परिवार वालों ने पुष्टि की कि गाड़ी। सुन लीजिए बात को। छोड़ देते हैं यहीं पर। नीचे रखिए ना, नीचे आवाज उसका नहीं पकड़ा। मुस्तफा छोड़िए इसको, सामने कीजिए कैमरा। भैया तुम घबराओ मत, तुम आराम से रहो। भैया श्याम भैया कितने करवा लिए ना? और उसका गाड़ी रुका कितने गोली सर? हड़बड़ी में याद नहीं है, 4-5 था। ये बताओ आखिर इतना बड़ा क्राइम करने का क्यों सोचे? मैंने क्या ऐसा हो गया था उस दिन? सर बिना मतलब का हमको मारे, मतलब हम रिक्वेस्ट करते रहे। रुकिए ना। हाँ, ध्यान नहीं है उस समय, हड़बड़ी में। ये बताओ, आप इतने पढ़े लिखे हो, अच्छे फैमिली से हो, आखिर ऐसा क्या था? सड़क पे चलता है तो आदमी का गाड़ी टकराता है, ये थोड़ी मोबाइल, और ये तो क्विक रिएक्शन होता है। गलती हो गया है। अच्छा, आप मोबाइल में अपने आईडी का सिम लगाते थे? हाँ, आप गाड़ी का नंबर बदलते थे, चोरी की गाड़ियों का आप अपना आईडी का ही नंबर लगाकर अपना फोन यूज कर रहे थे। गोली पहली बार चलाए थे? इसके पहले कभी नहीं चलाया? फिर इतना सटीक निशाना कैसे? 6 गोली लगी है, सीने पर लगी है गोलियां। आपने पहली बार गोली चलाई? आर्म्स कहाँ से खरीदे थे? हथियार कहाँ से खरीदा? हथियार कहाँ से खरीदा बताओ? एक बहुत पहले का हथियार था सर। कितने पहले का? पिस्टल सर। तो वही साल भर। आर्म्स क्यों रखे, मतलब हथियार क्यों रखे थे? क्या बस ऐसे ही, मतलब सेफ्टी के लिए। कुछ नहीं था कि मेरा मोटिव। क्या सेफ्टी? आपको तो आप कभी कोई क्राइम नहीं किए कभी? जिस दिन रोड रेज हुआ था उस दिन हथियार था तुम्हारे पास? नहीं, उस दिन नहीं था। आप तो बोल रहे कि आप पहले से रखे थे सर। अच्छा, घर पे रखने के लिए। और किसी को पूछना है? सर एक चीज मुझे आपसे जाननी है सर, आपकी बातों में और जिसको आपने पकड़ा है उसकी बातों में कंट्राडिक्शन दिख रहा है। आप कंट्राडिक्शन खोज सकते हैं, ये आपका काम है। मेरा काम आपको बताना है। मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ कि हम लोग मोटिव के माध्यम से अपराधी तक नहीं पहुँचे हैं। हम लोगों ने घटना स्थल से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर अपराधियों के निकलने की जगह तक पहुँचे, वहाँ से अपराधी को पकड़ा। अपराधी ने जो मोटिव बताया, वो मोटिव चूंकि हम लोग को याद था कि ऐसी बात एक बार पहले आई थी, तो फिर उसको हम लोग ने कन्फर्म किया। हम लोग मोटिव को और जो विक्टिम है उसके द्वारा बताए गए कयास को मैच कराने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। ये हुबहू मैच करना अगर आप चाह रहे हैं तो ये आप कर सकते हैं। परिवार चार लोग उसमें दिखते हैं। जैसे ही गाड़ी
कुसुम विलास अपार्टमेंट के गली में घुसती है, उसके ठीक पीछे अपाची घुसती है, उसके जस्ट पीछे पल्सर घुसती है। जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें आवाज नहीं आती, लेकिन तुरंत कुछ सेकंड्स के बाद गाड़ियां दोनों वापस आती हैं और घटना का पूरा स्पष्ट होता है कि ये यदि गाड़ी हमारे अपराधी हैं जिन तक हम लोग को पहुंचना है। उनको हम लोग ट्रैक किए और ट्रैकिंग में जो पब्लिक और जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो अपने सीसीटीवी लगाए हुए हैं उनका काफ़ी सहयोग मिला। हम लोगों को एक सीसीटीवी देखने में काफ़ी समय लग जाता है, क्योंकि लोगों को परसुएड करना पड़ता है, लोगों को कॉन्फ्रेंस में लेना पड़ता है, सीक्रेसी भी मेंटेन करनी पड़ती है। तो हम लोग को इनिशियल 4-5 दिन लग गए रिट्रीट की दिशा को तय करने में। अपराधी गोली मारकर पुनाई चक से सीधे आर ब्लॉक दीघा रोड पे चढ़े थे। वहां से वो लोग उत्तर की तरफ महेश नगर पार करते हुए इंद्रपुरी की तरफ घुसे थे, जहां उन्होंने आर ब्लॉक दीघा रोड को छोड़ा था। इंद्रपुरी से आगे मेन रोड न लेकर इंद्रपुरी के जस्ट आगे एक नाला है, नहर है, उस नहर को पकड़ते हुए उसके साथ लगातार वो लोग आशियाना मोड़ तक, आशियाना दीघा रोड पे चढ़े थे। आशियाना दीघा मोड़ को क्रॉस करके वो लोग आशियाना नगर होते हुए बकरी बाजार पे उन लोगों ने बेली रोड को टच किया था और बेली रोड के बाद उन लोगों ने रुकनपुरा होते हुए रूपसपुर पुल पर चढ़े थे। रूपसपुर पुल के बाद वो लोग गायब हो जाते हैं। उसके बाद हमारे का अपना लिमिटेशन था, अंधेरा था, सीसीटीवीज की वहां पर थोड़ी सी असुविधा थी। ये काम करने में हम लोग को 5 दिन लगे, लगभग 17-18 तक किया हम लोग काम कर पाए थे। उस वक्त के अनुसंधान से हम लोग जान पा रहे थे कि अपराधी होना हो उस इलाके के होंगे। तो उसके बाद चूंकि और कुछ लीड्स नहीं मिल रहे थे तो हम लोगों ने और अपना समय पीओ पे लगाया। एक जो एसआईटी थी वो पैरेलली अपना काम कर रही थी। पीओ पर काम करने के बाद ये पता चला कि लगभग 3 बजे से अपराधी वहां दिख रहे हैं। 3 बजे से लेकर लगातार 6:58 तक अपराधी वहां थे। तो हम लोग के मन में जो बातें थी कि रूपसपुर में अपराधी रहते हैं और घटनास्थल पुनाई चक है, 3 बजे आया है तो आने का 2 ही रास्ता, या तो बेली रोड होगा या जैसे भागा है उसी रास्ते से आएगा। तो पूरे दिन का हम लोगों ने सीसीटीवी उन एरियाज का अप्रोच का 24 घंटे का एनालाइज किया। उसमें हम लोग को ब्रेक थ्रू मिला, अपराधी दिखा। पुनाई चक राजवंशी नगर जो मंदिर है वहां पर 2:54 पर अपराधी आते हैं, चाय पीते हैं, 2:58 पर वहां से निकलते हैं। ललित भवन होते हुए वो लोग अपना घर होते हुए सीपीडब्ल्यूडी के सामने आते हैं और उसके बाद उस एरिया में वो अगले लगभग 4 घंटे तक रहते हैं। उस एरिया में लगातार मूवमेंट उनकी है, उन 2 गलियों में कहीं भी रुक जाते हैं। हर 15 मिनट में उन लोगों का मूवमेंट हो रहा है। जब हम लोग को राजवंशी नगर मंदिर पर लोग दिख गए, हम लोगों ने अप्रोच को हम लोगों ने तय किया। अप्रोच को तय करने में भी हम लोग को लगभग 6 दिन लगा। 23-24 की संध्या तक हम लोग अप्रोच फाइनल कर पाए। ये लोग चितकोहरा होकर आए थे, आईपीएस में मोड़ से मुड़े थे, राजवंशी नगर मंदिर पे आए थे। चितकोहरा ये लोग आए थे बेउर मोड़ से पंजाबी कॉलोनी होते हुए, वहां एक मोहल्ला है शिवपुरी, विष्णुपुरी, वो होते हुए आए थे। बाईपास पे इन लोगों ने लारा पेट्रोल पंप पे तेल भी भराया था, एक गाड़ी ने भराया था। उसके बाद ये लोग, हम लोग पीछे जा रहे थे, इनका पीछा करते करते कहां से आए हैं तो फोर्ड हॉस्पिटल के बगल की गली से ये लोग निकलते दिखे। 23 तारीख की 12 तक को ये हम लोग प्रूफ कर पाए कि ये लोग फोर्ड हॉस्पिटल के बगल की गली से निकले। उसके पीछे हम लोग गए तो वहां एक कॉलोनी है फोर्ड हॉस्पिटल के पीछे, उसका नाम है पूर्वी कन्हाई नगर। हम लोग पूर्वी कन्हाई नगर कॉलोनी में हम लोग इन लोगों को कैप्चर कर पाते हैं और वो 50 मीटर का दायरा सीमित हो जाता है कि वहीं से वो लोग निकला है। चारों अपराधी 2:29 के आसपास वहां से निकलते हैं और 2:54 जैसा मैंने आपको बताया राजवंशी नगर मंदिर में पहुंचते हैं। अब तक हम लोग के पास इतनी इंफॉर्मेशन थी
उस पूरे 50 मीटर के दायरे में 10 घर था, 2 बड़ा बड़ा लॉज है और बाकी 8 घर हैं, लेकिन सभी में लगभग किराएदार ही रहते हैं। हाई प्रोफाइल केस था। अब तक 24 तारीख हो चुका है, 12 दिन बीत चुके हैं। अपराधी का भाग जाना स्वाभाविक है। हम लोग इस उद्देश्य से काम कर रहे थे कि कम से कम उस घर तक पहुंचे जहां ये लोग थे, वहां से कुछ ट्रेस मिलेगा तो आगे हम लोग फॉलो कर पाएंगे। समय लग रहा था। हम लोगों ने पूरे उस इलाके का, उस पर्टिकुलर 50 मीटर के अप्रोच के जितने भी कैमरास थे सबको हम लोगों ने निकाला और 24 घंटे 11 और 12 दोनों दिन का 24 घंटे का फुटेज हम लोगों ने देखा। वहां से हम लोगों को एक और कड़ी मिली। उनमें से जो एक व्यक्ति है वो सेम हमारी गाड़ी को लेकर 11 को भी 12 को भी लगातार मूव करता हुआ दिखा। उस जगह से निकलता था, 15-20 मिनट में वापस आ जाता था। कभी कुछ लेके झोला लेके आ जाए, कभी बैग लेके आ जाए। तो उससे हम लोगों ने ये निष्कर्ष निकाला तो हो ना हो कि यहाँ एक इसका घर जरूर है। या तो यहाँ हम लोग 50 मीटर के दायरे में है वो घर है, या जहाँ ये जा रहा है वो घर है। इसका मूवमेंट बहुत ही नॉर्मल था, जिस तरह की अपने कोई मोहल्ले में घूमता है उस तरह का मूवमेंट था। और ट्रैक करने पर इसका एक बार मूवमेंट हुआ कन्हाई नगर कॉलोनी से। वहां एक ग्रैंड होटल है बाईपास पर। ग्रैंड होटल के पास एक बाईपास पर अंडरपास है, उसको होते हुए ये भूतनाथ रोड होते हुए, भागवत नगर होते हुए कुम्हरार पार्क के पास से कुम्हरार पुल पार करके बहादुरपुर गोलंबर पहुंचा और वहां से आगे अलका कॉलोनी है। अलका कॉलोनी में हम लोगों ने इसको और छोटे लोकेशन में, मतलब विद इन 10 मीटर से हम लोगों ने पैक किया कि ये लड़का यहां 10 मीटर के अंदर ही कहीं आया है। और वहां से हम लोगों ने उस घर को आइडेंटिफाई किया जिस घर में ये घुसा था। उस घर को बिना टच किए, उस घर में जो हमारा प्रोबेबल सस्पेक्ट लगा, जिससे ये मिलने गया होगा या जिससे इसकी सहयोगिता रही होगी या जिससे इसका आदान प्रदान रहा होगा, उसके मोटरसाइकिल का हम लोगों ने नंबर निकाला। उस मोटरसाइकिल के नंबर से उस व्यक्ति का नंबर निकला। उस व्यक्ति के नंबर को एनालाइज करने के बाद एक नंबर मिला जो लगभग 6-7 को उससे बात किया था, और उस नंबर का लोकेशन और उस नंबर का एड्रेस आरके नगर का आया। आरके नगर और कन्हाई नगर लगभग एक ही इलाका है। जब लोकेशन और एड्रेस सेम हो जाता है तो उसको सच मान के चलना चाहिए कि वो सही आदमी के पास सही नंबर है। इस तरह से हम लोग उस इलाके में पहुंचे और हम लोग को लगा कि हमारा जो टारगेट है वो यहीं पर है। उस सीडीआर को जब हमने एनालाइज किया जो टारगेट को, तो घटना के पहले से ही 1:30 बजे से मोबाइल बंद है। 2:30 बजे वो लोग घटना के लिए चले हैं, जैसा मैंने आपको बताया। मोबाइल रात भर बंद है। अगले दिन दोपहर 2:30 बजे मोबाइल थोड़ी देर के लिए ऑन होता है बैरिया में 13 तारीख को, और फिर मोबाइल बंद हो जाता है और फिर वो मोबाइल रांची में खुलता है। इससे हम लोग स्पष्ट हो गए कि ही इज द मैन वी आर सर्चिंग फॉर। ये पूरा काम करने में समय लगा क्योंकि 200 से ज्यादा कैमरे देखने पड़े, लगभग 600 GB से ज्यादा डेटा हम लोग को रीड करना पड़ा। लगातार हम लोग अनवरत 3 बजे तक 4 बजे तक सुबह में ऑफिस से काम निपटाने के बाद ये काम करते रहे, तो समय लगा। 4000 से ज्यादा सीडीआर हम लोग देखे, और जो जगह मैंने आपको बताया आरके नगर में, इसके नंबर निकलने के बाद, चूंकि वो नंबर ओरिजिनल था, वो नंबर में इसका एक्चुअल एड्रेस आया और फोटो भी आया। जो कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म होता है, फोटो भी आया, और वो फोटो मैच कर गया हमारे फुटेज से। और ये वही लड़का था जो अपाची में पीछे बैठा था। इसके बारे में हम लोगों ने विदाउट मच ऑफ पब्लिक इंटरवेंशन सीक्रेटली हम लोगों ने इसके बारे में पता करना शुरू किया। इस गतिविधि के बारे में पता चला
ये हर 10 दिन में मोटरसाइकिल बदलता है लड़का। और डिटेल पता करने पे पता चला कि ये मोटरसाइकिल चोर है। इसका अपना घर है, इसके फादर का ईंटा भट्टा है नवतपुर में, इसका घर धनरुआ में है, इसका ननिहाल घोसी जहानाबाद में है। ये जयपुर से ज्योग्राफी में ऑनर्स BA ऑनर्स किया है। दिल्ली में ये कॉल सेंटर्स में भी काम